थायराइड की बीमारियां भी एक प्रमुख कारण है जिसके वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लोगों में देखने को मिलता है, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइडिज्म। मतलब T3, TSH और T4 इन हार्मोन्स की लेवल अगर असंतुलित हो जाए तो शरीर में हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से या फिर वेस्कुलर प्रॉब्लम की वजह से या फिर न्यूरोलॉजिकल असंतुलन की वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या नपुंसकता लोगों में देखने को मिलती है। बहुत से बार हमारे पास लोग आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको थायराइड की बीमारी है। फिर जब लेकिन वो हमारे पास आते हैं सेक्स का इशू लेकर, और जब हम उनका हार्मोनल ऐसे करते हैं, उनकी जांच करते हैं, तब पता चलता है उनको थायराइड का प्रॉब्लम है। अभी थायराइड से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कैसे होता है, इसका एक साइंटिफिक बात मैं आपको बताता हूँ कि हार्मोनल इम्बैलेंस जब TSH, T3, T4 में होता है तो उसके वजह से क्या होता है, जो सेक्स हार्मोन है पुरुषों में, टेस्टोस्टेरोन, इसकी उत्पादन जो होता है वो कम हो जाता है। एक तो ये बात होती है, और दूसरा लीवर द्वारा SHBG नाम का जो प्रोटीन होता है वो बनाया जाता है। मतलब वो होता है सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन होता है, जो सेक्स हार्मोन का जो भी केमिकल के तरह वो घूम रहा है बॉडी में, वो उसको पकड़ लेता है, उसके साथ रह जाता है। और जब वो उसको पकड़ लेता है, इसका मतलब वो बॉडी के टिश्यू को इस्तेमाल करने के लिए वह टेस्टोस्टेरोन अवेलेबल नहीं रहता, और इसके वजह से फिर इरेक्शन प्रॉपर नहीं होता है। अभी थायराइड की बीमारियों का वेस्कुलर लेवल पर भी परिणाम पड़ता है। T3, T4 या फिर TSH की गड़बड़ी असंतुलन की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमारी लिंग की नलियों को, रक्त वाहिकाओं को फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है, वह नाइट्रिक ऑक्साइड बराबर बनता नहीं है, उसकी मात्रा कम पड़ जाती है, और इसके वजह से भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, लिंग में तनाव नहीं आता प्रॉपरली। उसी तरह से न्यूरोलॉजिकल प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है थायराइड की प्रॉब्लम्स में, असंतुलन में, जिसमें क्या होता है कि सीरोटोनिन और डोपामिन प्रॉपरली ब्रेन में बनता नहीं है, जिससे लिबिडो प्रॉपरली जनरेट नहीं होती, इच्छा जनरेट नहीं होती, और साथ ही साथ उसकी वजह से क्या होता है कि फिर इच्छा ही जनरेट नहीं होगी तो लिंग में तनाव नहीं आएगा प्रॉपरली। और दूसरा न्यूरोलॉजिकल प्रभाव यह पड़ता है थायराइड की बीमारियों में कि नर्व कंडक्शन जो है ब्रेन से पेल्विक फ्लोर तक या लिंग तक जो पहुंचता है, वह नर्व कंडक्शन प्रॉपर नहीं होता है, और उसके वजह से भी इरेक्शन प्रॉपर नहीं आता। सबसे अंत में एक चौथी स्टेट है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, जो अपने बॉडी का पावर हाउस जिसे कहते हैं, जहाँ से ATP बनते हैं, जिससे हमारे शरीर के हर क्रिया के लिए ऊर्जा मिलती है, वह ATP और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता, ATP बनता नहीं है, और उसके वजह से भी जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनमें काफ़ी गलावट, सुस्ती और ये सब रहता है, इच्छा नहीं होती किसी भी कोई भी काम करने को, कोई उत्साह नहीं उनके अंदर बचता, और सिमिलरली उनको सेक्सुअल एक्टिविटी में भी कोई उत्साह नहीं बनता। तो इसकी वजह से दोस्तों, अगर आपको सेक्स की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी जांच करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई आया और हमने उसको XYZ दवा दे दी और भेज दिया। हम उसकी तह तक जाते हैं, हम देखते हैं कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और उन बीमारियों का इलाज करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर हम ऊपरी तौर पे कोई गोली दे दे, थोड़ी देर के लिए उसको इलाज कर दे, तो वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन अगर डायबिटीज़, BP या फिर थायराइड या और कोई प्रॉब्लम होगा, मोटापा है, इसको अगर हम नज़रअंदाज करते, प्रॉपरली ठीक नहीं करते, ट्रीट नहीं करते, तो सेक्स समस्या हमेशा बरकरार रह सकती है, वो बढ़ सकती है, या फिर केवल ऊपर पे सेक्स की दवा देने से उनको फ़ायदा कम होता है या नहीं होता। तो दोस्तों, आपको इसका ध्यान रखना है। आपको कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर हमसे संपर्क करें, नीचे नंबर दिए गए हैं, आपकी ज़रूर सहायता की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल।